महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी आशुतोष तुम अवधर दानी आरती हरो दीन जन जानी। भगवती विशाल भगवान की जय हो। श्री केदारेश्वर महादेव की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। नंदनंदन मुरले अधर अधर सौलभ श्री गोपीकांत दामोदर भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री कामतानाथ भगवान की जय हो। गंगा यमुना सरस्वती सरयो अलकनंदा मैया की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। वानमामलय तोताद्रिजीर स्वामी महाराज की जय हो। ब्रह्मा सरस्वती पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि गुणगणैक निलय अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान बद्रीनारायण जी की आयत की कृपा करुणा से, भगवान केदारेश्वर महादेव की कृपा करुणा से, परम पूज्य गो ब्राह्मण वेद परिपालक हम सबके परिपालक तपोनिष्ठ योगनिष्ठ ध्याननिष्ठ पूज्यपाद सद्गुरुदेव महाराज की कृपा करुणा से एवं समुपस्थित समस्त जनों के पितरों के आशीर्वाद से हम सब परम सौभाग्य का लाभ ले रहे हैं। मानव जीवन का जो चरम उत्कर्ष है सत्संग लाभ, वह सत्संग लाभ और वह भी परम पावनी इस दिव्य भूमि में अलगंगा के तट पर आज हम सब 8वें दिन की इस कथा में उपस्थित हैं और परम आनंद हो रहा है। कैलाश के उस पावन शिखर पर भगवान शिव और पराम्बा सती दोनों विराजमान हैं। कल हम सब ने भगवान के पावन परिणय की कथा सुनी, विवाह की कथा सुनी। हमारा उद्देश्य है कि अब शिव महापुराण के 20-22 दिन बच्चे हैं तो एक बार पूरा शिव पुराण का क्रमशः जो भी है वो कथा कह लें, नहीं तो विवाह का ही इतना विस्तार है कि महीने इसी में लग जाए। एक एक विधि है, कौन विधि किसने किया और कैसा उसका उत्सव हुआ, अगवानी किसने किया, संक्षिप्त में गोस्वामी ने वर्णन भी किया है। भगवान भोलेनाथ भगवती सती कैलाश के उत्तुंग शिखर पर विराजमान है। परम शोभा हो रही है। गोस्वामी जी ने भगवान शिव को विश्वास माना है और भगवती को श्रद्धा माना है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास का जब तक गठबंधन नहीं होता,
जब तक उनका विवाह नहीं होता, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जब तक नहीं चलते, तब तक परमात्मा के दर्शन होना संभव नहीं है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वर। जिनकी कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग अपने अंतःकरण में विराजमान ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए राम कथा में भी पहले गोस्वामी जी ने श्रद्धा विश्वास रूपी शिव पार्वती का विवाह करवा दिया। भागवत महापुराण में भी चतुर्थ स्कंद में शिव और पार्वती का चरित्र, सती और शिव का चरित्र कह के और फिर ध्रुव जी का चरित्र शुरू। देह गेहात्म विस्मृति, शरीर भी भूल जाए, घर भी भूल जाए, मन तो सक्रिय रहे लेकिन तन तो सक्रिय रहे लेकिन मन शांत हो, यही शर्त है। बड़े प्रेम से बैठे हुए हैं भोलेनाथ भगवान। भगवती सती ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जिज्ञासा के साथ में सती जी कहने लगी कि हे महादेव, हे करुणा के सागर, दीनों का उद्धार करने वाले, पतितों को पावन बनाने वाले, आप मुझे कृपा कीजिए। आप हमारे स्वामी हैं, आप कोई सांसारिक पति नहीं है। आप सत्व रज तम जो प्रकृति के गुण हैं इनसे परे हैं। आप निर्गुण भी हैं, आप सगुण भी हैं, आप साकार भी हैं, आप निराकार भी हैं। आप सबके साक्षी हैं, लेकिन सबके साक्षी होते हुए भी आप निर्विकार हैं। जैसे आकाश सबका साक्षी है, हजारों विवाह हो रहे हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं और हजारों जगह चिताएं जल रही हैं, लेकिन आकाश निर्विकार है। वह न उनसे सुखी होता है न उनसे दुखी होता है। ऐसे शिव जी भी आत्मा रामतया हिताहित समः स्वस्थो हरा पातु। आप भी आत्मा राम हैं, हम आपके प्रिया हैं। आपने किसी कामना से विवाह नहीं किया, आप भक्त वत्सल हैं और हमारी भक्ति देख के आपके अंदर वात्सल्य उमड़ा, तो वात्सल्य के वशीभूत होकर के आपने मुझे स्वीकार किया है। प्रभु, बहुत वर्षों तक आपके साथ हमने व्यवहारिक लीला किया, मैं इससे परम संतुष्ट हूँ। और प्रभु, अब मैं उस परम तत्व को जानना चाहती हूँ जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जो परम संतुष्टि का कारण है, जो अत्यंत सुखकर है और जिसको जानने के बाद जीव संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। जिस कर्म को करके विषयी जीव भी आपको प्राप्त कर लेते हैं, कृपा करके मुझे वह तथ्य बताइए। इस प्रकार से भगवती सती ने प्रश्न किया है। भोलेनाथ भी कहते हैं, कहे कथा संसारी, तुमको तो कुछ जानना नहीं है, लेकिन जीवों पर कृपा करके तुमने ये प्रश्न पूछा है। भगवान शिव कहने लगे, देवी, हे दक्ष नंदिनी महेश्वरी, हम वह ज्ञान तुमको बताएंगे जिससे वासना युक्त जीव, वासना से बद्ध जीव सहज ही मुक्त हो जाता है।
उस परम विज्ञान को जान लोगी जिसको जान करके, जिसका उदय होने पर कुछ भी पाना शेष नहीं हो जाता। मैं ब्रह्म हूँ, ये जो ज्ञान है इसी का नाम विज्ञान भी है। मैं ब्रह्म हूँ, फिर भी अपने अंदर न्यूनता का बोध क्यों होता है? अज्ञान के कारण। अज्ञान कब से है? अनादिकाल से। इसीलिए जीव की सत्ता अनादिकाल से मानी गई है। जीव, ब्रह्म और माया तीनों को सत्य माना है। तत्वत्रय का अत्यवश्य, क्योंकि सबका अज्ञान मिट जाए ऐसा संभव नहीं है। अनादिकाल से है लेकिन अनंत काल तक नहीं है, इसको मिटाया जा सकता है अज्ञान को। भगवान शिव कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान है। बोध क्यों नहीं होता? अनंत जन्मों से जो अविद्या का बंधन है, अंतःकरण में कसाय जमा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। बिल्कुल झूठा है, क्योंकि आप चेतन हो और संसार का सारा जो व्यापार है सब अचेतन है, जड़ है। तो जड़ का चेतन के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी सारा जीव जगत इस जड़ के पीछे दौड़ रहा है। उसी जड़ के साथ अपने अस्तित्व को मान के दुखी हो रहा है। भगवान शिव कहते हैं देवी मैं उस विज्ञान को तुमको बताऊंगा। जब ये निश्चय हो जाता है मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के अलावा और किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं रहता, और वह विज्ञानी पुरुष फिर सदा सदा के लिए निर्मल हो जाता, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सारी भागवत सुनाने के बाद सुखदेव जी ने यही तो कहा परीक्षित से कि अहम राजन मरिष्यामि पशु बुद्धिम इमाम जही। राजन मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है। कई जिज्ञासुओं के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने इसी बात को बारंबार पुष्ट किया है। अर्जुन ने कहा प्रभु सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में चुका। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। क्या करोगे? यावदेतान निरीक्ष्येहम् योद्धुकामान अवस्थितान्। एक बार मैं ठीक से देख लूं कि मुझसे कौन कौन युद्ध करना चाहता है। भगवान ने वहां पर रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि ये तो सब अपने ही लोग हैं, बाबा, काका, ताऊ, मामा, नाना सब। ऐसा देखा तो अर्जुन ने धनुष और बाण नीचे रख दिया। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसी। नयोच्चैत गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? कहे मैं भिक्षा करके खा लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। राज्य या वैभव कोई क्यों चाहता है? अपनों के लिए। जिनको हम बड़े बड़े कहते हैं उन्होंने घोटाला कर दिया या बड़े बड़े बेईमानी कर दिया, वस्तुतः उसके लिए वो दोषी नहीं है। अगर उनकी पत्नी, उनका परिवार सपोर्ट न करे, क्यों करेंगे ऐसा? वो सब अपनों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमको मैं राजा बना दूं,
दुर्योधन रो पड़ा, कहा किसके लिए? मेरे मुकुट को देखेगा कौन? 99 भाई हमारे तो चले गए, मुझे राज लेके क्या करना? तो इसलिए जब अपने ही लोगों को इसमें पूर्व हत्वा महानुभवान भावान श्रेयान भोक्तुम भक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हमारे गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने हमको धनुष पर बाण रखना सिखाया, सारी विद्या सिखाई, ब्रह्मास्त्र और वारुणास्त्र और कौन कौन अस्त्र सिखाए, वही हमारे पितामह भीष्म जिनकी गोद में बैठ करके हम पड़े हुए। और यदि मैं इनका वध कर भी दूं तो पुरुषों के न रहने पर वो स्त्रियां जो हैं वह दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो। स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जो वर्ण संकर हो गया उसमें स्थिरता नहीं होती। सारा जो सत्संग है, सारी जो व्यवस्था है, ये दृढ़ होने की है। और जिसके अंदर वर्ण संकरता है वह किसी धर्म में स्थित रहेगा ही नहीं, तो सारा कुल ही नरकगामी हो जाएगा। संकरो नरकायैवा कुलघ्नानां कुलस्य। क्योंकि वर्ण संकर के द्वारा दिया हुआ पिंडदान आदि पितर ग्रहण नहीं करते। अनेक प्रकार की शंका व्यक्त किया, भगवान हंसने लगे। तब तक भगवान नहीं बोले जब तक अर्जुन ने शरण ग्रहण नहीं किया। सब कहा करके अर्जुन ने कहा दिया कि प्रभु कार्पण्य दोषो पात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, संकुचित है। और कृपण का लोक प्रसिद्ध अर्थ तो सब जानते ही। ये लोग कहते हैं कि जो खर्च नहीं करता उसको कृपण कहते हैं, लेकिन कृपण की परिभाषा भगवान ने उद्धव जी को बताई। जिसने मानव शरीर पाकर के समय रहते अपने आत्म तत्व को नहीं जान लिया वो सब कृपण है। तुमने अपने को नहीं जाना तो सब क्या खर्च किया? तुम कार्पण्य दोष से ग्रसित है, मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। कार्पण्य दोष के द्वारा हमारा जो स्वभाव है, स्व ने आत्मभाव, वह अपहत हो चुका है, वह ढक चुका है, वह अंधकार से ढक चुका है। अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के विषय में मैं सम्मूढ़ हो चुका हूँ, विधि पूर्वक मूढ़ हो चुका हूँ, माने मोहित हो चुका हूँ, निर्णय करने में अक्षम हूँ। आप जगत गुरु वंदे जगत गुरु पृच्छामि त्वाम यच्छ्रेयास्यान्, जो कल्याणकारी हो, जो मेरे निश्चय ही कल्याण करने वाला हो, उसको आप बताइए। क्यों बताएं? आपका हमारा क्या संबंध है? शिष्य थे, हम आपके शिष्य हैं, आप हमारे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो तद विद्य प्रणिपातेन परिपृष्टेन वक्ता कम ज्ञानी भी हो, लेकिन आपकी बुद्धि जिज्ञासु है, तो भगवान वक्ता के मुख से वो कहवा देते हैं जो आपको चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, किसको मारूंगा, किसको करूंगा? तुम किसी को मार ही नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस पृथ्वी लोक के
ये लोहे के बने हुए जो अस्त्र शस्त्र हैं इनसे लेकर के और इंद्रलोक पर्यंत ब्रह्मास्त्र, वायव्यास्त्र, पाशुपत अस्त्र, जितने भी गारुण अस्त्र, कोई भी अस्त्र आत्मा को नहीं मार सकते, उसको छेदन नहीं कर सकते। चाहे कोई भी अग्नि हो, चाहे दावानल की अग्नि हो, चाहे बड़वाग्नि हो, चाहे प्रलय की अग्नि हो, कोई भी अग्नि आत्मा को नहीं कर सकती। समुद्र इसको डुबा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। अच्छेद्योयम अदाह्य, आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। आत्मा नित्य है, आत्मा सर्वगत है, आत्मा स्थिर है। जैसे लोहार की निहाई होती है जिसमें रख करके वो लोहा फूटता है, वैसे अविचाली भाव में स्थिर है, आत्मा को हिलाया नहीं जा सकता और सनातन है। अचलो अयम सनातन। ये जो विज्ञान है इसको कह के तो थोड़ी देर बताया जा सकता है, लेकिन इसे दृढ़ हो जाए इसके लिए साधन की आवश्यकता है। भगवान शिव कहते हैं देवी उस विज्ञानमयी बुद्धि जब हो जाती है तो जीव सर्वथा शुद्ध हो जाता है। और यह विज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इस त्रैलोक्य में इसको जानने वाला दुर्लभ है। जानने वाला मिल भी जाए तो उसमें स्थिर रहने वाला और दुर्लभ है। भगवान शंकर कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। ये तीन चीजें अतीव दुर्लभ हैं, बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होती। मनुष्यता, मानव शरीर मिल जाना एक सहज संयोग है, लेकिन मनुष्यता आ जाए ये भगवत कृपा से होता है। और उसके बाद मुक्षु भाव आ जाए। ये जितना भी जगत है यहाँ से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत सब में है बुद्धि हो जाए कि हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जितको मालिक बनना मानते हैं वास्तव में गुलामी है। जितने ही बड़ी चीज के आप मालिक बनते हैं उतना ही अधिक आप गुलाम होते जाते हैं, उतना ही आप माया के दास होते जाते हैं। आचार्य शंकर कहते हैं करतल भिक्षा तरुतल वासा। अभी आपको सुखी होने के लिए 20 वस्तुएं चाहिए। गाड़ी भी चाहिए तो गाड़ी कोई विशेष ब्रांड की चाहिए, भवन भी चाहिए तो भवन की कोई विशेष क्वालिटी चाहिए। ऐसे ऐसे खोजते खोजते 250 ऐसी चीजें हो जाती हैं और उनको चाहने के लिए आपको अपनी आत्मा की ऊर्जा, जीवनी शक्ति का व्यय करना पड़ता है। और जब उसको कम करते जाएंगे तो आपकी ऊर्जा बचती जाएगी और अंत में 5 ही चीजों में केंद्रित हो गए। कुछ आहार मिल गया, रहने को कहीं भी मिल गया, कुछ ओढ़ने पहनने को मिल गया, और उससे भी कम में शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भी खाना है तो भगवान ने ये दिया है, ये इसी में ले लिए। करतल भिक्षा तरुतल वासा। किसी वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम से सो गए, बस इतने में ही हम संतुष्ट हो गए, हमको कहीं से कुछ चाहिए नहीं। और धीरे धीरे वृक्षों से सीख लिया, वनस्पति से सीख लिया कि ये सीधे ही सूर्य से जीवनी शक्ति ले लेते हैं, आहार ले लेते हैं।
ये लोग कहते हैं गुरु जी 10 महीने से खाए नहीं, 2 महीने से पानी नहीं पिए, तो उनको बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप वो सीधे भगवान से ही आहार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ऐसे जब व्यक्ति शून्य में चला जाता है तो शून्य का मतलब अनंत, योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रम सतवाल बुद्धि, तो वह अनंत हो जाता है। तब वह गणना से परे हो जाता है और तब वह अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। सबसे पहले जब प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, तो सुखदेव भगवान ने बड़ी प्रशंसा किया। वरीयान ऐसते प्रश्ना की तो लोग हितम पा, और सबसे पहले वो यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों जीव बाहर भौतिक जगत के विस्तार में भटक रहा है। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहो सुसिद्धे ह्युपबर्हणे किम सत्यंजलो किम प्रोधान निपात्या दिग्वल कलादो सत्य किम दुकूलै। पृथ्वी का विशाल प्रांगण पड़ा है, माँ की गोद है, कहीं भी सुंदर हरी घास में लेट के सो गए और अपने ही हाथ को मोड़ के सिर के नीचे रख लिया। बड़े बड़े मोटे गद्दे और तोशक तकिया से क्या प्रयोजन। सत्यंजलो किम पुरुधान निपात्या, अपने हाथ की अंजलि है और इसी में लेके पालिए सोने के पात्र, चांदी के पात्र और इसके पात्र क्या प्रयोजन। दिग्वल कलादो सतकिम दुकूलै, दिशाएं ही वस्त्र हैं अथवा कोई वलकल वस्त्र कटी प्रदेश में लपेट लिया और भगवान का भजन करते हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, क्या मार्ग में कुछ फटे पुराने कपड़े नहीं, उनको लपेट के काम चला लें। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम दैवांघ्रिपा परिवृता सरितोप्यशुष्यन्, क्या वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है। अब जंगल नहीं है, वैसे लोग जंगल में जाते थे, 12 महीने कोई न कोई फल गिरते थे, पेड़ के नीचे बैठे फल गिरा पा लिए, बात खत्म। क्या वृक्षों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है। क्या नदियां सूख गई हैं जो पानी के लिए भटकना पड़े, प्यास लगी किसी भी नदी के किनारे रहे, गंगा यमुना किनारे जल पी लिए। वृद्धा गुहा मकान के लिए, आश्रम के लिए प्रयत्नशील हैं, क्या पर्वतों की गुफाएं बंद कर दी गई। अथवा किमयतो वदिनोपसन्नान, अथवा क्या भगवान अब अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। यदि करते हैं क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा करना बंद कर दिया है। कह नहीं, भगवान आज भी अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं। तो कहे कस्मात भजन्ति कवयो धन धुर मदान धान, तो फिर क्यों धन के पीछे अथवा धन के मद में जो अंधे हैं, ऐसे धनिकों के पीछे विद्वान भक्त लोग घूमते हैं। सबसे पहले यही कहा। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, कोई बिरला ही जगत में ऐसा होता है जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहे। शिव जी कहते हैं मेरा एक रस स्वरूप है, वही साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति। ये जो ज्ञान है मैं ब्रह्म हूँ, इसकी माँ है भक्ति। और ज्ञान वैराग्य तो इसके बेटे हैं। वो ये कहे कि नहीं ज्ञान योग भक्ति योग बराबर है, तो बिल्कुल नहीं। भक्ति तो माँ है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। भागवत की कथा आती है, भक्ति का आती में दोनों पुत्र हैं। मेरी कृपा से वो भक्ति सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की है, ऐसा भगवान भोलेनाथ विभूति से बताते हैं।
भक्तो ज्ञाने न भेदो हे तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवत्येव सत्यभक्ति विरोधिनः भक्ताधीना सदाहं वै तत्प्रभावात् गृहेष्वपि नीचानां जातिहीनानां याम देवी न संशयः। हे देवी, भक्ति और ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, कोई भेद नहीं है। भक्ति से भी सुख प्राप्त होता है, ज्ञान से भी सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। भक्ति का विरोधी कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं सदा भक्ति के ही अधीन रहता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान जो है दीपक की लौ है और भक्ति जो है वो मणि का प्रकाश है। तो दीपक की लौ को सबसे डर है, घी खत्म हो जाए, पता नहीं कब बत्ती खत्म हो जाए, कब हवा चलने लगे बुझ जाए। लेकिन जो मणि का प्रकाश है उसको किसी चीज का डर नहीं है। श्रीमन्नारायण नारायण नौ प्रकार की भक्ति भगवान शिव सती जी से बताते हैं। इसमें भी दो प्रकार की भक्ति है, एक सगुणा भक्ति और एक निर्गुणा भक्ति। सगुणा भी दो प्रकार की है और निर्गुणा भी दो प्रकार की है। तो कितने प्रकार की हो गई? 9 प्रकार की सगुणा, 9 प्रकार की निर्गुणा, और वह 9 भी दो दो प्रकार की है, तो 18 दूनी 36 प्रकार की होगी। एक वैधि भक्ति है और एक स्वाभाविकी भक्ति है। वैधि भक्ति वो है जो शास्त्र के अनुसार बताया गया वैसा वैसा करे, और एक स्वाभाविकी भक्ति है। मैया कर्माबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। महात्मा बताते हैं कि पहले शरीर की शुद्धि करो, नहाओ धो, और बड़ी पवित्रता से रसोई को लीप करके और मुख बंद करके बिना कुछ बोले हुए अधान चढ़ाओ, रसोई बनाओ, तब भगवान का कहीं भोग लगता है। अब कर्माबाई जो है बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाती हैं और साक्षात जगन्नाथ भगवान गोद में बैठ के खाते हैं। जब चली जाती हैं तो माँ माँ कह के रोते हैं कि हमारी माँ मर गई। तो ये क्या है? ये स्वाभाविक की भक्ति है, वैधि भक्ति तो नहीं। लेकिन भगवान साक्षात गोद में बैठे हैं तो प्रमाण दे दिए कि भक्ति साक्षात है। इससे भिन्न जो कामना युक्त भक्ति होती है वह निम्न कोटि की भक्ति मानी गई है। किसी कामना से भगवान की पूजा कर रहे हैं, सोमवार व्रत रह रहे हैं, बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, 16 सोमवार रहे, बेटा ठीक हो गया, भक्ति खत्म हो गई। ये जो है यह भी भक्ति है, लेकिन ये बहुत उत्तम भक्ति नहीं। सिर दर्द हो रहा है, 40 दिन सुंदरकांड का पाठ किए, सिर दर्द ठीक हो गया, भक्ति खत्म हो गई। ये जो कामना युक्त भक्ति है इसको निम्न कोटि की माना गया।
सगुणा निर्गुणा वैधि स्वाभाविकी, और इसके भी दो भक्त भेद हैं, एक नैष्ठिकी और एक अनैष्ठिकी। निष्ठा शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, एक धातुष्ठागत निवृत्त, स्थिर होना उसी से बना है, स्थिर हो जाना माने गति की निवृत्ति हो जाना, और नि उपसर्ग लगा उसी में, उससे बनता है निष्ठा। तो जहां पर गति की पूर्णता हो जाए, जहां पर व्यक्ति शांत हो जाए, इनकी में निष्ठा है, माने अब इनको यहाँ से हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। बेटा मर जाए, धंधा चौपट हो जाए, शरीर में रोम रोम में फोड़े फुंसी निकला हुए, अंग अंग में पीड़ा हो, लेकिन नहीं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, परम समुन्नत रहो। ये नहीं कि थोड़ा नुकसान हुआ तो क्या करें, कैब साईं बाबा को पूजो, तो शंकर जी को हटा के साईं बाबा को रखें। ये निष्ठा वाली व्यक्ति नहीं है। जो अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति की जाए वह भक्ति निम्न कोटि, वह भगवान की भक्ति है ही नहीं, वह तो अपने स्वार्थ की भक्ति है। तो इस प्रकार से नैष्ठिकी और अनिष्ठिकी दो प्रकार की है। अब नवधा भक्ति तो सबरी जी वाली बड़ी प्रसिद्ध है और प्रहलाद जी वाली, लेकिन ये सती जी शिव जी वाली जो है इसलिए सुना रहे हैं कि इसको कम सुनते हैं। कहते हैं नैष्ठिकी भक्ति भी 6 प्रकार की है और अनैष्ठिकी भक्ति एक ही प्रकार की है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता ऐसा भी भेद करते हैं, विहित और अविहित, और उसके भी अनेकों प्रकार हैं। हे प्रिय, मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधा। ये 9 हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन और मेरा वंदन, सख्य भाव मानना और आत्मसमर्पण करना। हे देवी, ये जो मेरी भक्ति है वह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। भक्ति आ जाने पर भोग में भोग बुद्धि नहीं रह जाती। प्रसाद पा रहे हैं हम, ऐसी बुद्धि हो जाती है। जिस प्रसाद को हम पा रहे हैं भगवान ने इसको स्वीकार किया, हम प्रसाद पा रहे हैं। पदार्थ सब वही हैं, लेकिन मैं इसका स्वाद लूंगा, मैं इसका भोगता हूँ, ये बुद्धि नष्ट हो जाती है। भोग बुद्धि समाप्त हो जाती है, प्रसाद बुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से भोग और मोक्ष दोनों भक्ति प्रदान करती है। भजन कैसे भी करें अच्छी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। लेकिन यहाँ भोलेनाथ सती मैया से कह रहे हैं कि जो स्थिर आसन से बैठकर तन और मन से मेरी कथा का कीर्तन करता है, मेरी कथा का श्रवण करता है और मेरी कथा का सम्मान करता है। अब आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं कथन कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ शांति बनाए हुए हैं वो सम्मान कर रहे हैं। नहीं भी हल्ला मचा रहे थे तो सब बाधा हो गई थी।
जो सम्मान करते हैं वह भी भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को शांति से सुनने दे रहे हैं, वह भी श्रवण भक्ति के अधिकारी हैं। स्थिर आसन कम से कम 3.5 घंटे 4 घंटे बिना किसी कष्ट के एक आसन में बैठे रहने की योग्यता आ जाए। स्थिर सुखम आसनम, आसन की परिभाषा भगवान पतंजलि ने यही किया है कि स्थिरता और सुखम। अब यानी बैठे तो आप हो, लेकिन कमर में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, तो जब दर्द हो रहा है तो फिर कैसे भजन करोगे? स्थिर हो और सुखम, सुखपूर्वक सहज भाव से आप बैठे, तो उसमें बैठ करके जो कीर्तन करता है, कथा का श्रवण करता है, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, तो श्रवण और संतों का संग एक ही बात है, क्योंकि संतों के पास आप बैठेंगे, अगर वो बोलेंगे तो भगवान से संबंधित ही चीज बोलेंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, तो जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। और नहीं भी बोलेंगे तो आग शांत है तो भी उसके पास आप जाएंगे तो आपकी शीतलता मिट जाएगी। बहुत ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, उनके पास बैठ जाइए, कुछ मत बोलिए, तो आपका दुख दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी। कोई प्रश्न है तो अपने आप समाधान आ जाएगा, और नहीं बोलेंगे तो भी उनके पास बैठने से आपका समाधान हो जाएगा। तो संतों का संग कहिए चाहे श्रवण भक्ति कहिए, एक ही बात है। कपिल भगवान बहुत स्पष्ट कर देते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। संतों के संग में जब बैठेंगे आप तो वो हमारे ही दिव्य कथाएं सुनाएंगे कि मैं अपने भक्तों की कैसे रक्षा करता हूँ, कैसे मैं उनका पालन करता हूँ। हम सब दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ कहते नहीं, कुछ देखते नहीं, कुछ करते नहीं। हमको लगता है कि हम गए हाथ जोड़ के चले आए, उधर से कुछ बातचीत नहीं हुई। भगवान कहते हैं दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमा पुष्णन्ति स्वान्यपत्यानि तथाहमपि सुब्रता। हे सुब्रत, हे प्यारे भक्त, दर्शन ध्यान और स्पर्श। मछली अंडे देती है, वो पानी में तैर रहे हैं, और मछली एकाग्र होकर के केवल नेत्रों से देखती है। भाव रहता है कि ये हमारी संतानें पुष्ट हो जाए, और वो पुष्ट हो जाता है केवल दृष्टि से, देखने मात्र से। कछुआ ध्यान करता है, अंडे अपने बाहर बालू में दे देता है और पानी के अंदर बैठ करके ध्यान करता है। ध्यान करने मात्र से उसकी संतानें पुष्ट हो जाती है। परम पूज्य स्वामी जी, स्वामी रामदास जी महाराज, वो लिखे हैं कि एक बार प्रयोग किया गया कि कछुए पकड़े गए, और पकड़े गए तो भय के मारे उनका ध्यान छूट गया, तो जो अंडे थे वो सब पानी हो गए। तो ये ध्यान मात्र से अपनी संतान को पुष्ट करते हैं। और जो पक्षी होते हैं स्पर्श से, अंडा दे के पक्षी से छू लिए, ढक के बैठे और पुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से हम भी अपने भक्तों का पोषण करते हैं, किसी को देख के, किसी का ध्यान करके और किसी का स्पर्श करके। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
भक्त लोग सामने भगवान को बिठा लेते हैं, जप करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति की समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन भक्त उन्हीं के सहारे आनंदित होता रहता है और भगवान बैठे बैठे पोषण करते रहते हैं, अर्चा होता है। श्रवण भक्ति पहली भक्ति है। भगवान की कथाएं संत लोग सुनाते हैं और उससे कान के माध्यम से भगवान हृदय में उतर जाते हैं। जो पहले प्राथमिक भक्त हैं वो कथाएं सुन सुन करके भगवान से प्रभावित हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी भक्ति करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि देवी, जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। वह भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं और उच्च स्वर से पुकार करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कीर्तन करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हृदय से मेरा चिंतन करता है, वह विराट प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा सबका अस्तित्व है, हमारा आपका सबका। लता वनस्पति आकाश सब उन्हीं के द्वारा प्रतिपल संचालित है। कपिल भगवान कहते हैं, मद भयात वातिवातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। ये वायु मेरे भय से चल रही है, सूर्य मेरे भय से तप रहा है, नदियां मेरे भय से प्रवाहित हैं, करोड़ों वर्ष हो गए एक रस प्रवाहित हो रही है। ये सब कुछ मेरे अनुशासन से चल रहा है। तो ऐसे विराट प्रभु को ध्यान करते हुए उनके नाम का जोर से उच्चारण करके लयबद्ध इस साधन का नाम कीर्तन है। इसको कीर्तन भक्ति कहते हैं, श्रवण भक्ति कहते हैं। देवी, मुझे नित्य महेश्वर को सदा सर्वत्र व्यापक मान करके जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसको स्मरण कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते मेरा स्मरण करता रहता है, ये स्मरण भक्ति कही गई है। प्रातः काल से लेकर के हर समय शिव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो सेवा की जाती है उसका नाम सेवा भक्ति है। जो नियम तमाम बता दे गए कि ऐसा खाओ, ऐसे रहो, तो अपने इष्ट के अनुकूल हमारे भगवान जो हैं वो शाकाहारी हैं। हमारे भगवान अपवित्र वस्तुएं नहीं खाते और जब तक वो नहीं खाएंगे तब तक हम खाएंगे नहीं। तो वहीं से सारे नियम, तो इष्ट के प्रति प्रेम हो तो अपने आप नियम शुरू हो जाते हैं। अभक्ष्य भक्षण हमारे भगवान करते नहीं, इसलिए हम भी अभक्ष्य भक्षण नहीं। तो इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा चिंतन करते हुए इष्ट के अनुकूल जो सेवा की जाती है उसी का नाम है सेवन भक्ति। और दास्य, हमारे प्रभु हमारे स्वामी हैं और उनका प्रिय करना ये मेरा कर्तव्य है, यही दास्य भाव। सो अनन्य जाके यसी मत नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे अलावा सब हमारे इष्ट के ही रूप हैं, ऐसा मान करके अनन्य भाव से सेवा की जाए, ये सेवन भक्ति है। और अपने को दास मानना ये दास्य भक्ति है। अपने वैभव के अनुसार श्रावण का महीना है,
1 लक्ष्य कमल पुष्प मंगवाए, 1 लक्ष्य बिल्वपत्र मंगवाए, फलों से अर्चन कर रहे हैं, बिल्वपत्र से अर्चन कर रहे हैं। एक भगवान का नाम कहे शिवाय नमः, एक चरणों में उनके पुष्प चढ़ा दिए, बिल्वपत्र चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, दूर्वा चढ़ा दिए। तो भगवान के नामों के द्वारा उनको वस्तुएं अर्पित करना, यह अर्चन भक्ति कहलाती है। मन से भगवान का चिंतन ध्यान और वाणी से मंत्र पढ़ते हुए उनके चरणों में प्रणाम करना, यह वंदन भक्ति है। आजकल वैदिक लोग प्रायः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिवातनूर घोरा पापकाशिनी नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च शिवतराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बार बार उनको प्रणाम है ऐसे वंदना करते हुए उनको वस्तुएं अर्पित करना, ये वंदन है। और सख्यम, वह हमारे परम सखा हैं, और सखा हमारा मित्र कभी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब तुम जान लोगे कि उससे बढ़ के तुम्हारा कोई सुहृद हो नहीं सकता, और जब तक वह जीवित है, स्वस्थ है, तब तक तुम्हारा अमंगल कैसे हो सकता है। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं भगवान आपका मंगल हो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगल। भगवान का मंगल हो, ऐसा क्यों कहते हैं? कि अगर भगवान मंगल पूर्वक विराजमान हैं तो मेरा अमंगल फिर कौन करेगा। इसलिए भगवान आपका मंगल हो, यदुराज आपका मंगल हो। यदि आप मंगलमय हैं, दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए, और आपके मंगलमय रहते हुए मेरा अमंगल कौन करेगा। तो वह जो कुछ भी करेंगे हमको भले ही देखने में अमंगल लगे, लेकिन वो केवल और केवल हमारा मंगल होगा। ऐसा दृढ़ विश्वास रखना ही सख्य भाव है भगवान की। देह आदि जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर है, धन है, तन है, मन है, वैभव है, ये सब कुछ केवल और केवल परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसका नाम है आत्मसमर्पण। और वस्तुतः यही सत्य भी है, सब कुछ भगवान का ही है। ये भक्ति के 9 अंग हैं, ये भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शब्दों का अंतर है, यही प्रहलाद जी के माध्यम से वेदव्यास भगवान ने कहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। यहाँ केवल सेवन कहा, वहाँ पाद सेवन कहा। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गोस्वामी जी इसको ही मानते हैं, क्योंकि कहते हैं श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। संतों के संग से श्रवण आदि नव भक्तियां दृढ़ होती हैं। लेकिन भगवान के मुखारविंद से जब सबरी मैया को उपदेश दिलाते हैं तो वहाँ कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। संतों का संग पहली भक्ति है, शुरुआत है। क्योंकि संतों के साथ जब आप बैठेंगे नहीं तो आप जानेंगे ही नहीं भगवान क्या होते हैं। संतों के संग से ही भक्ति की शुरुआत है। और दूसरी भक्ति है हमारे कथाओं में प्रेम हो जाना। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग।
यहाँ आके बैठे हैं, अब 2 घंटे कैसे बैठे? हाथ भी हिलाएंगे, शरीर भी हिलाएंगे, नहीं बैठे उठ के चले भी जाएंगे। रति हो, प्रेम हो, बिना कथा के रह न सके। सनकादिक भगवान हैं, जहाँ भी सत्संग होगा पहुँच जाएंगे। और जब नहीं सत्संग मिलेगा तो 4 भाई हैं, 1 वक्ता बन जाएंगे और 3 श्रोता बन जाएंगे। भोलेनाथ और भगवती 2 ही लोग हैं, लेकिन भोलेनाथ अपना आसन खुद बिछा लेते हैं और कहते देवी आओ तुमको कथा सुनाए। निज कर डासी नागर पुछाला और सहज ही बैठे शंभु कृपाला। अब भोलेनाथ से बड़ा कोई वीआईपी वक्ता होगा, लेकिन कोई उनका असिस्टेंट नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है। अपना आसन खुद उठाए, बिछा लिए और खुद बैठ गए। अब कह देवी आओ कथा सुनाए। तो ये रति है। आशा वसन व्यसन याति नहीं, और जहाँ हरि कथा होए तहाँ सुनहि। एक ही उनको व्यसन है, भगवान की कथा सुनने। अब सनकादिक तो स्वयं भगवान है। 24 अवतारों में पहला अवतार तो सनकादिक भगवान का ही है। सएव प्रथमम सर्गम कौमारम बतम आस्थिता। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तब किया उन्होंने। 24 अवतारों में सबसे पहले अवतार भगवान सनकादिक भगवान। अब भगवान को कथा सुनने की जरूरत है। भगवान शिव परात्पर परब्रह्म है, लेकिन वो भी बिना कथा सुने नहीं रहते। निरंतर भगवती कथा सुनती हैं, भोलेनाथ कथा सुनती हैं। 88,000 ऋषि हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वेद पुराण शास्त्र सबके ज्ञाता हैं, जब तप में लीन हैं, लेकिन वह भी कथा सुनते हैं। सूर्य उनको सुनते हैं। तो दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रति होना, बिना कथा के रहा ही न जाए। भगवान भी गीता में कहते हैं बोधयन्तः परस्परम। 2 भक्त बैठे हैं तो संसार की चर्चा नहीं करेंगे, एक कहेगा और एक सुनेगा हमारा गुण। तो ना हम कभी उनको त्याग करते हैं, ना कभी वो हमारा त्याग करते हैं। सदैव हम उनके हृदय में रहते हैं और सदैव वो हमारे हृदय में रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भगवान के भक्त? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मम भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वैकुंठ में मैं रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई इसकी प्रतिभूति नहीं है, कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कि मैं वैकुंठ में मिलूंगा ही मिलूंगा। और योगियों के हृदय में भी मैं रहूं इसकी कोई गारंटी। उनके हृदय में कहीं माया की प्रेरणा से विषय का झोंका आ गया तो हम तो वहां से चल देंगे। तो अपने काम को तो मैं जाता हूँ धाम को, लेकिन मेरे भक्त जहाँ मेरा गायन करते हैं वहाँ निश्चय ही मैं निवास करता हूँ। भगवान की इसी प्रतिज्ञा को ध्यान करके भक्त कहते हैं कि हमारे प्रेम में आवे चाहे ना आवे, लेकिन वो प्रतिज्ञा किए जहाँ उनकी कथा होगी वहाँ जरूर आएंगे, इसलिए कथा में लगे रहो। तो दूसरे रतिमम कथा प्रसंग, इसलिए भगवान की कथा प्रसंग में रुचि होनी चाहिए, रति होनी चाहिए। इसीलिए 18 पुराण बने, अनेक प्रकार के रूप, अनेक प्रकार की लीलाएं रस बदल बदल करके सुनते रहे भक्त और आनंदित होते रहे।
उद्धव जी ने जब कहा कि हम कैसे रहेंगे, आप तो जा रहे हैं, तुम तो यास्य गोविंद भक्त कार्य विधाय च, तो भगवान ने कथा का ही तो सहारा दिया कि ये भागवत जी जो हैं बस यही हमारे भक्तों का सहारा बने। उसी में भगवान प्रविष्ट हो गए। इसलिए भगवान की कथा जो साधक हैं उनके लिए भी है, जो सिद्ध हैं उनके लिए भी है, जो देवता हैं उनके लिए भी है, जो भगवान हैं उनके लिए भी है, जो परमात्मा है उनके लिए भी है। लक्ष्मी जी कथा कहती हैं तो भगवान सुनते हैं, और भगवान कहते हैं तो लक्ष्मी जी सुनती हैं। स्कंद पुराण का जो महात्म्य है भगवत जी का। इसलिए दूसर रतिमम कथा प्रसिद्ध गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करना, और वह भी कैसे, अमान, मान रहित होकर के। मैं गुरु जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं करोड़ों अरबों रुपए दे के सेवा करता हूँ, या मैं पूरा जीवन ही गुरु जी को सौंप दिया, अच्छा है, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, मान रहित। गुरु के चरणों की सेवा करना, उनकी कुटिया को पवित्र रखना, साफ सुथरा, उनके वस्त्र साफ सुथरा रखिए, यह भी सेवा है। लेकिन वास्तविक सेवा क्या है? स्वयं मम सेवक मम प्रिय सोई, मम अनुशासन माने। आप गुरु जी की सेवा खूब करते हैं, लेकिन ज्यों ही सेवा से फुर्सत हुए त्यों ही संसार के विषयों में लग गए, तो आपकी सेवा व्यर्थ है। गुरु की सेवा का मतलब यह है कि गुरु ने आपको दीक्षा दिया, और दीक्षा के द्वारा भगवान को दे दिया। वह शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। भगवान कहते दोनों मेरी ही रूप हैं, शब्द ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के बाद पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणे निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। शब्द ब्रह्म से निष्णात होकर के, निष्णात माने पवित्र होना, श्रा शौचे धातु है, श्रा शौचे माने पवित्र होना, और निष्णात हो जाने में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना। जो नाम जब हम करते हैं, जब करते 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 हम पूर्ण शुद्ध हो जाते हैं। जैसे सुंदर बिस्तर लगा हुआ है, सारी तैयारी किया आपने, और सोने के लिए आप लेट भी गए, ये तो आपकी तैयारी है, शब्द ब्रह्म का चिंतन है। और गहरी निद्रा कब आई आज तक किसी को पता नहीं। आप सब, हम सब रोज सोते हैं, परसों सो रहे हैं, लेकिन कोई आज तक नहीं बता सकता कितने बज के कितने सेकंड पे हमको नींद आ गई। तो ये परब्रह्म में स्थित होना साधन के बाद जो एक स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। शब्द ब्रह्मण निष्णातः परब्रह्मादि गच्छति। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो सिद्धांत बताए हैं, उनको निरंतर हम पीते रहें, उनको निरंतर हम जीवन में उतारते रहें, यही गुरु भक्ति है। आप गुरु से बहुत दूर हैं, लेकिन गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो विधान बताया है, उस ब्रह्म का चिंतन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो आप बहुत दूर होकर के ऐसा कर रहे हैं, तो आप गुरु की भक्ति कर रहे हैं। और बहुत नजदीक रह कर के भी केवल गुरु जी के हाथ पर दबा रहे हैं आप, लेकिन संसार में रचे पचे हैं, तो कोई भी गुरु प्रसन्न नहीं होगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति।
और अहंकार नहीं हो, अहंकार रहित गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भगत सब कपट तज करे जो मम गुण गान। हमारे गुणों का गान करना निरंतर छल छोड़ करके, ये चौथी भक्ति है। भगवान कहते पांचवी भक्ति है मंत्र का जप करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। दृढ़ता के साथ मंत्र का जप करना। कहीं भी ये भाव नहीं आए कि भाई मंत्र जब तो ठीक है लेकिन इससे क्या होने वाला है। कई लोग कहते हैं ना कि मंत्र जब से भोजन थोड़ा मिलेगा, उसके लिए तो खेत में जाके मेहनत करनी पड़ेगी, धंधा करने गद्दी बैठना पड़ेगा। मंत्र जाप से सब हो जाएगा। मंत्र जप यदि हो रहा है तो सूखी खेती अपने आप हरी हो जाएगी। धन्या के धन्य भाग बिना बीज अंकुर है। मंत्र जाप में दृढ़ता है तो गद्दी अपने आप संभल जाएगी। कोई आपका भाई बेटा या कोई मित्र ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि आप तो जप करो, हम संभाले हैं, आप निश्चिंत हो जाओ, और आपका घाटा भी नहीं होने देगा। तो मंत्र में दृढ़ता हो जाए तो सब हो जाता है। ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवां अनेक प्रकार के व्रत करना, विरक्ति पूर्वक रहना, ये छठी भक्ति है। और सातवां कहते हैं कि सातव सम महिमय जग देखा। सब में मेरा ही अनुभव करना। व्यवहार तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार तो जो मर्यादा है उसमें करेंगे आप। अब कोई कहे जब सब में भगवान देखते हैं तो आप कुत्ता को बिठाइए गद्दी पर, तो कुत्ता में भगवान है, इसलिए उसको हम लाठी से नहीं मारेंगे। यहाँ उसको नहीं बैठना चाहिए तो डांट के भगा देंगे। यही उसके प्रति भाव है, अंदर से समझना और उसको बहुत कष्ट न हो ऐसा व्यवहार करना। अगर भूखा है तो उसको हम भोजन भी देंगे, लेकिन एक निश्चित जगह पर दूर। आजकल लोग बहुत कहते हैं कि आप कुत्ता पालने को मना करते हैं, उसमें भी तो भगवान है। तर्क है बच्चों, सब में भगवान है लेकिन सबकी जगह निश्चित है, सबका व्यवहार अलग अलग निश्चित है। सब में भगवान को देखना और मोहिते अधिक संत कर लेखा। संतों को मुझसे भी अधिक मानना, ये सातवीं विभक्ति है। हमसे अधिक संतों को क्यों मानना? क्योंकि संत सरलचित जगत हित। संत आपको अपमान सह करके भी भगवान से मिला देते हैं। एक संत कोई पहुंच गए बंबई। अब भक्त तो कई प्रकार के होते हैं। तो कोई भक्त था तो कहे कि महाराज आप वहाँ वैकुंठ में बद्रीनाथ में थे, वहाँ से यहाँ कहाँ नरक में आ गए। उसकी बुद्धि ऐसी थी कि यहाँ पर आए हैं अपना। तो उन्होंने कहा कि जो वैकुंठ पहुँच जाते हैं वो तो ठीक है, और जो तुम्हारे सरीखे माया मोह में फंसे हुए हैं, उन जड़ों का उद्धार करने के लिए हम बद्रीनाथ से यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि तुम लोग को छोड़ के जा नहीं सकते, तो हमें को आना पड़ेगा। मदिरा के नशे में डूबा हुआ व्यक्ति मोरी में पड़ा है, नाली में।
और मल उसके मुंह में जा रहा है। संत ने देखा, उसको गोद में उठाया, लाके आश्रम में साफ किया शरीर को, कपड़े को। जब 24 घंटे बीते, 36 घंटे बीते, तो उसको होश आया। तो के भैया तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, इस तरह से तुम इस स्थिति में थे। बड़ी घृणा हुई और तब पता लगा कि संतों की कितनी कृपा हमारे ऊपर। तो जब तक ये विषय का विष चढ़ा हुआ है, भोग और माया में हम लिप्त हैं, तब तक हम समझ नहीं पाते कि संतों का कितना उपकार है। इसलिए भगवान कहते हैं, मोहिते अधिक संत कर लेखा, संतों को मुझसे भी अधिक मानना। आठम जथा लाभ संतोषा, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर लेना, ये 8वीं भक्ति है। इसका ये मतलब नहीं कि हम चुपचाप बैठे रहें, कुछ करें नहीं। परिश्रम और कर्तव्य तो आप करें। आपने भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया और पड़ोसी ने भी पढ़ाया, पूरा आपने ध्यान दिया, लेकिन जब परिणाम आया तो आपके बेटे के 80% आए, पड़ोसी वाले के 99% आए। अब आप दुखी हो गए, बेटे को उल्टा सीधा कहा और पता लगा उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया। परिश्रम किए, लेकिन परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोऽस्त्वकर्मणः। तो कर्म करिए, लेकिन फल वस्तुतः आपके हाथ में नहीं है। आप किसान हैं, अच्छी खेती करते हैं, खेत को तैयार किया आपने, समय से उसमें उन्नत बीज डाला, समय से सिंचाई किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक उसमें गेहूं की बाली में 50 बीज आएंगे कि 500 आएंगे कि 5 आएंगे, ये आपके हाथ में नहीं। बात तो देने वाले के हाथ में है, और इसलिए उस देने वाले का जो विधान है उसको मानेंगे तो सुखी रहेंगे। उसको पीछे करके जबरदस्ती आप धनी बनना चाहेंगे और उसके ग्रस्त रास्ता अपनाएंगे तो आप नरक के भागी बन सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप धनी नहीं हो सकते। धनी तो जिसको वो करेगा वही होगा। ये बात मान लेंगे और जान लेंगे तो भगवान की बड़ी कृपा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, गुण दोष विधा दृष्टिर गुणस्तुभय वर्जिता। न किसी में दोष देखो, न किसी में गुण देखो। गुण देखोगे तो राग हो जाएगा, दोष देखोगे तो द्वेष हो जाएगा। एक ब्रह्म ही सर्वत्र एक रस व्याप्त है, ऐसा जो मान लेता है वह सदा सदा के लिए उस तत्व में स्थित हो जाता है, उसका पतन नहीं होता। गुण दोष देखने वाले का भी पतन संभव है, दोष देखने वाले का तो संभव ही संभव। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं और आपकी दृष्टि परमात्मा में होनी चाहिए। तो सपने नहीं देखें पर दोष। 8वां जथा लाभ संतोष। 9वीं व्यक्ति कहते हैं भगवान, नवम सरल सब संग छवि। कई बार लोग कहते हैं कि 60 60 समाचरे, अमुक व्यक्ति से संभल के व्यवहार करना। आप सरल हैं तो आपकी व्यवस्था भगवान करेंगे। चंद्रहास की कथा ते विष या कहूं दे देव, उसने कहा कि चंद्रहास को विष दे देना, और वो समझ गया कि विषया दे दो, तो बेटी का विवाह कर दिया। यदि आप सरल हैं तो आगे क्या होना है भगवान अपने आप संभाल लेंगे और आप दोष से बच जाएंगे। तो नवम सरल सब संचलहीना, इस प्रकार से नवधा भक्ति का विधान बताया है।
मंगला मंगलम यत्तद् करोति ईश्वरो हि मे सर्वं तन्मंगलायते विश्वासः सख्य लक्षणम्। देवेश्वरी, हे महेश्वरी, इन तीनों लोकों में, चारों युगों में भक्ति के समान सुखदायक कुछ भी नहीं। जानना ये ज्ञान हो गया और जान के मान लेना यही भक्ति है। परमात्मा ही इस सृष्टि के चलाने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, और जब उनकी इच्छा होगी तो वो अपने में लीन कर लेंगे। तो सारा सामर्थ्य उन्हीं का है, तो हमको उन्हीं में निष्ठा रख करके उनका भजन करना चाहिए। ये मान लेना ही भक्ति है। भगवान कहते हैं महेश्वरी, जैसे तुम हमको प्रिय हो ऐसे ही भक्ति मुझे सदा सर्वदा प्रिय है। और कहते हैं कि नवदुर्गा और कुछ नहीं है, नवधा भक्ति ही नवदुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो नवदुर्गा के नौ रूप हैं ये मानो नवधा भक्ति ही है, क्योंकि भक्ति को ही भगवान शिव ने स्वीकार किया है। भगवान पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। तो भक्ति को जो स्वीकार कर लेता है वह जगदीश्वर बन जाता है, जगदीश का भक्त बन जाता है। कहते देवी, कलयुग में तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कलौ भक्ति, कलौ तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में तो एकमात्र भक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त कराने में समर्थ है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए थे, क्योंकि कोई ग्राहक नहीं था। भक्ति के प्रभाव से मैं सदैव अपने भक्तों के बस में रहता हूँ। संसार में जो भक्तिमान पुरुष हैं मैं सदैव उनकी सहायता करता हूँ, उनके सारे विघ्नों को दूर करता हूँ। जो भक्त का शत्रु होता है मैं उसका शत्रु होता हूँ। भगवान कहते हैं कि हमारा अपराध करे तब तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर हमारे भक्ति के ऊपर आंख उठाया तो जो अपराध दास कर करे तो राम रोष पावक सो जरे। रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति छोड़ी और भगवान ने देख लिया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख आए सही सोई सहेला। विभीषण को पीछे धक्का दे करके ढकेल दिया और भगवान ने अपने हृदय में उस शक्ति को सहन कर लिया। तो भगवान अपने भक्तों के सारे दुखों को स्वयं स्वीकार कर लेते। कहते हैं जो भक्त का दुख है वह हमारा दुख है, जो भक्त का शत्रु है वह मेरा शत्रु है और वो मेरे द्वारा दंडनीय है। भक्तिमान यो पुमान लोके सदा हम तत्सहायकृत विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दंड्यो नात्र न संशया। जो मेरे भक्त से शत्रुता मानता है मैं उसको दंड देता हूँ। ये भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। देवी, मैं अपने भक्तों का सदा रक्षक हूँ,
भक्त के रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर के अपना तीसरा नेत्र खोल के और अग्नि से भस्म कर दिया। अनेक उदाहरण है भगवान के अपने भक्तों की रक्षा के। भक्ति के प्रभाव से तो भगवान अर्जुन का रथांक है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। अर्जुन तो युद्ध करके आते हैं, विश्राम करते हैं दोपहर में, लेकिन जो त्रैलोक्य के अधिपति हैं, त्रैलोक्य के स्वामी हैं, वह घोड़ों को नहलाते हैं, उनके बाण निकालते हैं, कहीं घाव हो गया तो उसमें औषधि लगाते हैं, उनको चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं और फिर उनको रथ में जोत करके अर्जुन से कहते उठो, अब समय हो गया युद्ध का। सारथी जो होता है वो नीचे होता है और रथी तो सामने बाण चला रहा है, तो दाहिने पैर का अंगूठा सारथी के कंधे पर होता है और अंगूठे से इशारा करता है इधर चलो, अब इधर चलो। तो अर्जुन का रथ तुमने यहाँ का भूल गए ठकुराई। भगवान अपने भक्त का रथ भी हाँकते हैं। नंदा नाई बनकर के दुर्योधन के पैर भी दबाते हैं। दुर्योधन की सेवा करता था और भक्ति में ध्यान में लीन हो गया, उसको समय का पता नहीं चला। अब भाई दुर्योधन तो सम्राट है, समय से अगर सेवा नहीं हुई तो दंड देगा। तो भगवान नाई बन के गए, दुर्योधन की सेवा की, मालिश की। अब वो जल्दी जल्दी पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा तुम तो अभी सेवा करके गए। तो भगवान अपने भक्तों के सारे काम करते हैं। बहुत प्रसिद्ध कथा है, जगन्नाथ भगवान के भक्त हैं माधवदास जी, वृद्ध हो गए हैं, समुद्र के किनारे पड़े हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतिसार हो रहा है, मलमूत्र अपने आप छूट जा रहा है, समुद्र की लहर आती है तो उसमें धुल जाता है। बेहोश हो गए, जब देखे तो 12-14 साल का बालक उनको जो है उनकी मल की लंगोटी धो रहा है। माधवदास जी से नहीं रहा गया, कहे प्रभु जब आप समर्थ हैं तो हमको स्वस्थ कर दीजिए, आप हमारा मल धो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारा तुम्हारे साथ प्रेम है, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है, हमारी ही बनाई व्यवस्था है, दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन छल रहित भक्ति होना चाहिए। भगवान से परायापन नहीं होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं देवी, हमने काल को भी दग्ध कर दिया अपने भक्त की रक्षा के लिए। मार्कंडे के प्राण को लेने के लिए यमराज आए थे और भगवान ने त्रिशूल लेकर के यमराज को दौड़ाया था। कहे अपने भक्त के लिए हम काल को भी दग्ध कर सकते हैं। देवी, भक्त के लिए हमने सेना सहित रावण को भी त्याग कर दिया। राम जी ने रामेश्वर भगवान की पूजा किया, तो यद्यपि रावण भी शिव जी का भक्त था, लेकिन दोनों की भक्ति में अंतर है। तो अपेक्षाकृत भगवान राम ही वास्तविक भक्त हैं भगवान के। कहते हैं देवी, अधिक क्या कहूं,
मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले के मैं अपने बस में हो जाता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री के बस में उसका पति हो जाता है, सत स्त्रिया सतपथि में था, ऐसे ही मैं अपने भक्त के बस में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा जब भक्ति का महत्व सुना है तो दक्ष कन्या सती जी को बड़ा हर्ष हुआ। मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया है भोलेनाथ को और उन्होंने पुनः पूछा है कि हे प्रभु, लोक में सुखदायक जीव के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक जो ज्ञान है वह शास्त्र कौन सा है? यंत्र मंत्र शास्त्र और उसके महात्म्य जीवों के उद्धार करने वाले धर्म शास्त्रों के विषय में विशेष रूप में जानने की हमारी इच्छा है। इस प्रकार से सती ने प्रश्न किया। शिव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके बाद शिव जी ने अनेक शास्त्रों का वर्णन किया है। महेश्वर जी ने पांचों अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और अनेक देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया है। यह मुनीश्वरों इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्म का, राजधर्म का निरूपण किया है। पुत्र और स्त्री के धर्म के महिमा का निरूपण किया है। कभी न नष्ट होने वाले वर्णाश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र का भी निरूपण किया है। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का भी वर्णन किया है। इस प्रकार से लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, त्रैलोक को सुख देने वाले सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर बड़े प्रेम से विराजमान हैं। बोलो बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से पूछते हैं कि हे दयानिधि, भगवान शंकर और भगवती सती के मंगल में यश का आपने श्रवण कराया। शिव दंपति ने और कौन कौन सी लीलाएं की वह हम सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स नारद, तुम्हारे शिव के चरणों में निष्ठा है, इसलिए हम अवश्य आपको उनकी कथा सुनाएंगे। दोनों दंपति कैलाश शिखर पर निवास करते हैं। एक समय भगवती सती को अपने पति शिव का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन शिव और सती कभी भी अलग नहीं हो सकते। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। जैसे वाणी में अर्थ छिपा रहता है, ऐसे ही अर्थ और शब्द के समान शिव और पार्वती मिले हुए हैं। वह शक्ति हैं तो वह शक्तिमान हैं। शक्ति शक्तिमान अलग नहीं होते। शक्ति और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, फिर भी उन्होंने जो लीलाएं की हैं उनको बता रहा हूँ। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि पति ने मुझे त्याग दिया है, तब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई। तो संत भगवान की और वहां भी देखा कि हमारे पति का अपमान हो रहा है। कतहु न देख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, और पति अपमान समझ उर दयो। हृदय जलने लगा और उन दक्ष से कहा कि ये जो हमारा शरीर है, ये एक शिवद्रोही के अंश से उत्पन्न है, इसलिए इस शरीर को मैं नहीं रख सकती। और ऐसा कहकर के अस्त कही योग अग्नि तनु जारा,
भयो सकल मख हाहाकार। भगवती भगवान नारायण का ध्यान करती हैं, भगवान प्रकट होते हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुराग। वही सत्य फिर जन्मी जाए हिमाचल गया। हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं और पुनः तप करके उन्होंने शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त किया है। नारद जी कहते हैं कि हे पिताजी, जब शंकर जी को सती जी प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं तो उन्होंने त्याग क्यों कर दिया? और आपके पुत्र हैं दक्ष और आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपके बेटे ने शिव जी का अनादर क्यों किया? और वह तो दक्षो दुहित्री वत्सला, दक्ष तो अपनी बेटियों को बड़ा दुलार करते थे, प्यार करते थे, फिर उनके सामने ही उनकी बेटी जल गई, उन्होंने उसको मना क्यों नहीं किया? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का चरित्र सुनो। एक समय की बात है, भगवान रुद्र सती जी के साथ धर्मस्वरूप जो नंदीश्वर भगवान हैं उनके ऊपर बैठ करके भूतल में भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंच गए। एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण किया वहां और कथा श्रवण करके लौट रहे थे तो दंडकारण्य में उन्होंने लक्ष्मण जी के सहित राम जी को देखा। सीता जी का हरण हो चुका है, भगवान पत्नी के वियोग में बेसुध हैं, विकल हैं। लक्ष्मण जी इनको संभाल रहे हैं, पेड़ों से, पत्तों से, वृक्षों से, लताओं से सबसे पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, फिर उनको संभालते हैं और जब भोलेनाथ ने उनको देखा है तो अपने नंदीश्वर से उतर करके और उनको साष्टांग प्रणाम किया। तेन मुनि नृपसुतन की परिणामा कहे सच्चिदानंद अजधामा। और जय जयकार करके फिर चल पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने को प्रकट इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान इसमें दुख में है, वियोग में है, इसलिए सामने आना उचित नहीं समझा। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वह भगवान भोलेनाथ की माया से मोहित हो गई। सती जी ने कहा, हे देवेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु सब देवता आपकी सेवा करते हैं, आप ही सबके प्रणम्य हो, देवाधिदेव हो, सब आपका ही ध्यान करते हैं। वेदांत आदि शास्त्रों के द्वारा जो निर्विकार ब्रह्म की परिभाषा बताई गई है वो आप पर ही लागू होती है। निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा आप ही हो। तो आपने किनको प्रणाम किया? ये दोनों पुरुष कौन हैं? ये तो विकार युक्त हैं, रो रहे हैं पत्नी के लिए, दीनहीन हो रहे हैं। जो बड़ा है
उसके शरीर की अंग कांति वर्षाकालीन मेघ के समान है, नीले वर्ण के हैं और छोटे गौर वर्ण के हैं। उनको देखकर के आप क्यों आनंदित हो गए, क्यों विनम्र हो गए और आपने क्यों प्रणाम किया? सेवक को स्वामी प्रणाम करे ये उचित नहीं है। आप तो सबके स्वामी हैं। जब इस प्रकार से सती ने प्रश्न किया तो भगवान शिव हंसने लगे। उन्होंने कहा, देवी मैं यथार्थ कह रहा हूं, इसमें कोई छल नहीं है, कोई हंसी नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इनको प्रणाम किया है। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण हैं। सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ है, दशरथ के पुत्र हैं। जो गौरवर्ण लक्ष्मण है वो शेष के अंश हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। और जो इनसे बड़े हैं वो श्री राम हैं। ये भगवान विष्णु ही संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ऐसा कहकर के भगवान शिव चुप हो गए। लेकिन सती जी को भगवान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। कैसे हो जाए, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सारे संसार को मोहित करके भगवान की इच्छा से इस संसार रूपी व्यापार को चला रही है। जब देखे कि सती का मन शांत नहीं है, हमने बता दिया कि साक्षात विष्णु हैं, फिर भी इनके चित्त में संशय है, तो भगवान ने कहा, देवी तुम जाओ और भगवान राम साक्षात विष्णु हैं कि नहीं इसकी परीक्षा करो। जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। भगवान को आश्चर्य होता है कि मोरऊ कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रैलोक्य के गुरु भगवान शिव हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। शिव जी परमेष्ठी गुरु हैं, बाबा गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और ऐसे शिव जी के समझाने पर भी संदेह न मिटे तो भगवान कहते हैं कि अब इसमें विधाता को कुछ विशेष ही मंजूर है। तो हो ये स्वयं जो राम रच राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। बड़ा सुंदर संकेत किया गोस्वामी जी ने कि तब लग बैठी अहूँ बट छाही, तो जब लगी तुम आई हो मुही पान। मैं तो बड़े प्रेम से इस बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ। बट विश्वास अचल निज धर्म। अपने धर्म में स्थिर होकर के टिक जाना, इसी विश्वास का नाम है बट वृक्ष। भोलेनाथ कहा कि हमको तो विश्वास है और मैं उसी में आनंदित हूँ। तुमको संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मान करके सती वहां गई हैं। विचार करती हैं कि मैं बनचारी राम की परीक्षा कैसे करूं। अंत में उन्होंने विचार किया कि मेरी सीता बन जाऊं तो इनकी परीक्षा ठीक से हो जाएगी। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, और नहीं तो
उनकी परीक्षा हो जाएगी। ऐसा विचार करके सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। लक्ष्मण जी ने देखा तो भगवान की कृपा से उनको सब पता हो गया। लक्ष्मण देख उमा कृत वैसा, देखा तो सब जान गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्यों? बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। मति भ्रम मोर की आन विशेखा। लक्ष्मण सोचते हैं कि हमारी मति को भ्रम तो नहीं हो गया, ये तो उमा ही हैं और सीता जी का वेश बनाए हुए हैं। लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी कहते हैं बहुत गंभीर है लक्ष्मण जी। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानते मति धीरा। जानते तो सब हैं कि क्या लीला हो रही है, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। भगवान राम जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि कहाँ वृषकेतु, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? विपिन अकेले फिरव के हेतु, आप अकेले यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? और आपने अपना वेश क्यों बदल लिया है? तो आपका स्वाभाविक रूप है, उसको छोड़ के आपने क्यों ऐसा बना लिया? अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ सती जी को, और शिव जी की बात उनकी समझ में आ गई कि वास्तव में ये भगवान विष्णु जी ही हैं। अंत में अपने पति शिव जी का चिंतन करते हुए बोली, रघुनंदन, भगवान शिव मेरे और पार्थों के सहित पृथ्वी पर विचरण करते हुए इस जीवन में घूम रहे हैं, और वहां उन्होंने आपको लक्ष्मण को देखा। सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा दुख था, तुम विरहावस्था में भटक रहे थे, फिर भी उन्होंने आपको दूर से ही प्रणाम किया, और अभी वो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपके सामने नहीं आए हैं, तुम्हारी महिमा का ही गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुमको चतुर्भुज रूप में नहीं देखा, फिर भी इसी राजकुमार के रूप में देख के आनंद विभोर हो गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आप साक्षात विष्णु हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। राघवेंद्र, मैंने उन्हीं के आज्ञा से तुम्हारी परीक्षा की है, और अब हमें ज्ञान हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हो, क्योंकि आपका सारा प्रभुत्व मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी एक संदेह है कि आप भगवान शिव के भी पूज्य कैसे हो गए? भगवान शिव तो सबके पूज्य हैं, लेकिन भगवान शिव ने आपको प्रणाम किया। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आप शिव के पूज्य कैसे हो गए? यह संदेह है, इसको आप दूर करके मुझे शांति प्रदान करो। सती जी ने ऐसा कहा तो भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। कमल के समान नेत्र उनके खिल उठे। उन्होंने बारंबार अपने इष्ट शिव का स्मरण किया है। उनके हृदय में अपने प्रभु का स्मरण करके आनंद का समुद्र हिलोरे मारने लगा। हे मुने, आज्ञा न होने के कारण सती जी के साथ शिव जी नहीं गए थे। भगवान रघुनाथ जी सती जी से शिव जी की महिमा का गान करते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। कहते हैं सती जी, एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपने परात्पर धाम कैलाश में विश्वकर्मा को बुलाया है
और उनसे कहा कि एक बहुत अच्छी गौशाला बनाओ। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा मान करके विश्वकर्मा ने सुंदर गौशाला का निर्माण किया। उसमें एक दिव्य सिंहासन बनवाया और उस सिंहासन पर भगवान शिव ने सुंदर छत्र लगवाया है विश्वकर्मा के द्वारा। अद्भुत सिंहासन है। उनकी इस लीला को देखने के लिए सारे देवता, सिद्ध, गंधर्व, इंद्र, ब्रह्मा सब के सब आए हैं। समस्त वेद पुत्रों सहित ब्रह्मा जी, मुनि, अप्सराएं सब के सब आए हैं। सुंदर वाद्य बज रहे हैं। औषधियों के साथ राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्र की गई। प्रत्यक्ष तीर्थों से भरे हुए जल के 5 कलश मंगवाए। अत्यंत दिव्य सामग्रियां भगवान ने अपने गणों से मंगवाई है। हे देवी, भगवान विष्णु की भक्ति से भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं कि भगवान विष्णु हमारे सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने प्रीति युक्त श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया। शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया। महादेव जी ने सारे आभूषण अपने हाथ से पहनाए भगवान को। उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांधा, मंगल द्रव्य प्रदान किए हैं और उसके बाद उस ब्रह्मांड मंडप में भगवान श्री का अभिषेक स्वयं शिव जी ने किया और अपना सारा ऐश्वर्य भगवान को समर्पित कर दिया, जो और किसी के पास नहीं है। इसके बाद जो सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा परब्रह्म शिव हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति किया। भक्त के पराधीन होकर के मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। इस बात को सिद्ध करते हुए भोलेनाथ स्वयं अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं, भगवान हरि की स्तुति। और फिर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि ही स्वयं मेरे बंदनीय हो गए। आज के बाद मैं इनकी वंदना करूंगा। भले ही हमारे भक्त हैं, तो जब मेरे वंदनीय हैं तो सारे त्रैलोकी के वंदनीय हो गए भगवान हरि। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस बात को सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, त्रैलोक्य के सारे गण सुन रहे हैं। शिव जी ने कहा, संपूर्ण देवता इस समय मेरी आज्ञा से भगवान हरि को प्रणाम करो। सारे वेद भगवान हरि के गुणों का गान करें। भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर वरदायक रुद्रदेव ने यह बात स्वयं कहकर ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मादि देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध सबने भगवान को प्रणाम किया है और अत्यंत प्रसन्न होकर के भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि को बड़े बड़े वरदान दिए। शिव जी बोले, हे हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक, संहर्ता हो जाओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हो जाओ। दुर्नीति और अन्याय करने वालों के लिए दंडधारी हो जाओ। हे महान बाल पराक्रम से संपन्न जगतपुत्र जगदीश्वर बने रहो। समरांगण में कभी भी तुमसे कोई विजय न प्राप्त कर सके, तुम अपराजेय हो जाओ। तुम कभी मुझसे भी पराजित न हो, ऐसा भगवान शिव ने वरदान दिया। तुम मेरे दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की सिद्धि और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। नित्य स्वतंत्र हो आप, नित्य इच्छा युक्त हो, जो इच्छा करो, और अनेक प्रकार की लीलाओं को करने की तीनों प्रकार की सिद्धियां। हे हरि, हे विष्णु, जो तुमसे द्वेष करने वाले हों वो निश्चय ही मेरे द्वारा दंडनीय हो। हे विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा।
तुम इस मेरी माया को भी स्वीकार कर लो, जिसका निवारण करना देवताओं के लिए भी कठिन है। जिस माया के कारण यह विश्व जड़वत हो जाएगा। हे हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो, ब्रह्मा मेरी दाहिनी भुजा हैं। तुम विधाता के भी उत्पादक हो जाओ और पालक हो जाओ, ब्रह्मा को भी तुम उत्पन्न करने वाले हो जाओ। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम जगत का पालन करो, नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली उज्जवल स्थान है वह गोलोक धाम से विख्यात होगा। जो गौशाला बनाई वही गोलोक धाम है और सिंहासन पर बिठा के उसके अधिपति माया भगवान। हे हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वो सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। जब जब तुम्हारे अवतार होंगे तो मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोपी और गौओं के अधिपति होकर के प्रसन्नता से उस गोलोकधाम में रहने लगे। वे ही श्री विष्णु जगत की रक्षा करने लगे। शिव की आज्ञा से अनेक अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करने लगे। इस समय वे हरि ही भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ और दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। यहाँ हरे निश्चर भय देहि, विप्र फिरहि हम खोजत थे। भगवान कहते हैं, देवी मैं अपनी उस प्रिया को ही खोज रहा हूँ। सौभाग्य से आपका दर्शन प्राप्त हो गया, मेरा मंगल हो गया। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। आपके अनुग्रह से मैं उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मार करके सीता को अवश्य प्राप्त कर लूंगा। जो आप दोनों ने मेरे पर कृपा की है ये परम सौभाग्य की बात है। इस प्रकार से सती जी को प्रणाम करके राम जी पुनः वन में विचरण करने लगे। शिव भक्ति की परायणता देख करके मन ही मन सती जी भगवान की प्रशंसा करने लगे। लेकिन अपने कर्म को याद करके उनका बड़ा शोक हुआ कि हमने इनकी परीक्षा लिया, अंग कांति उनकी फीकी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने भगवान की कुत्सित बुद्धि कर ली थी। बड़ा पश्चाताप हुआ है। सती निस्तेज हो गई हैं। सती को जब देखा भगवान शिव ने तो पूछा, तूने कैसे परीक्षा ली? अब तो चुपचाप दुखी होकर के सती जी खड़ी हो गई। शिव ने जान लिया। यहाँ तो कहते हैं कि सती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि झूठ बोली। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, और कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखो धर ध्याना, और सती जो कीनी मरम सब जाना। हमारे इष्ट हैं राम और तुमने उनकी पत्नी बनकर उनकी परीक्षा लिया, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया।
शिव समान अस्त को व्रत धारे, और बिनु मग तजी सती अस्सी नारी। लेकिन कुछ बताया नहीं, सती के पूछने पर भी नहीं बताया है। हे मुने, उस समय सती ने अपने पति शिव का ध्यान किया और ध्यान के प्रभाव से उन्होंने जान लिया कि शिव ने मेरा त्याग किया है। बार बार रुदन करने लगी हैं, लेकिन शिव जी ने उनको कुछ कहा नहीं। अनेक प्रकार की कथा कही है, फिर समाधि में लीन हो गई। शंकर सहज सरोप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। लेकिन शिव जी को ध्यान था कि हमने इस शरीर से इनका त्याग कर दिया है, इसलिए वाम भाग में आसन नहीं दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना। इस प्रकार से भगवान ने लीला किया, सती का त्याग किया, और उसको जान के सती ने अपने पिता के एक देह का त्याग किया। हिमाचल के यहाँ प्रकट होकर के पार्वती के रूप में फिर से शिव को उन्होंने प्राप्त किया है। इस लीला को लोक पितामह ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है। आज की कथा का विश्राम करते हैं।